हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पार्टनरशिप एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। प्रीलिमिनरी के लिए जो क्वेश्चंस में आए हुए पॉइंट्स हैं मैं वो करवाती हूँ, और मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आंसर लिखना पड़ता है मैं हमेशा उस पॉइंट ऑफ व्यू से करवाती हूँ आपको। तो अब चलते हैं सीधे हम। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ये अगर हम बात करें कि किस लॉ पर बेस्ड है तो ये इंग्लिश लॉ पर बेस्ड है। और इससे पहले किसका पार्ट था? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 11 था। सेक्शन 239 से लेकर 266 तक था। ये सारे पॉइंट्स प्रीलिमिनरी में आए हुए पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं हम कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। कोई भी बिजनेस करता है तो उस ऑक्यूपेशन या बिजनेस में रेगुलाइज करने के लिए भाई कोई दो आदमी यदि ये एग्रीमेंट करते हैं कि हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस बिजनेस के ज़माने में इसको रेगुलाइज करने के लिए कि कैसे कौन सी ड्यूटीज़ किसकी हैं, क्या लाइबिलिटीज़ बनती हैं, क्या इसके इफ़ेक्ट होंगे, क्यों हम दो आदमी ये काम करते हैं, इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया। अब आते हैं हम कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है, और रिलेशन ये एग्रीमेंट से बनता है। दो या दो से अधिक पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करते हैं, उससे एक उनके बीच में रिलेशन बनता है। और वो एग्रीमेंट किसके लिए करते हैं? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यानी कोई बिजनेस करेंगे, कोई व्यवसाय करेंगे, उससे वो प्रॉफिट कमाएंगे और उस प्रॉफिट को वो शेयर करेंगे। और उसमें काम कौन करेगा? या तो वो पार्टनर सारे काम करते हैं उस बिजनेस में, या उन सब की तरफ से कोई एक पार्टनर काम करता है। तो इसका मतलब पार्टनरशिप क्या हुआ? पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर पर्सन्स। दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। द एक्ट इज डन बाय ऑल पार्टनर्स और वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल। इसको हम पार्टनरशिप कहेंगे। अब आती है कि पार्टनर क्या होते हैं। जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो पार्टनर होता है। जो इंडिविजुअल पर्सन एग्री करता है, एग्रीमेंट में एंट्री करता है, और एक से अधिक होंगे वो पार्टनर्स कहलाएंगे। और कलेक्टिवली यदि पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम बोले तो हम उसको फर्म कहेंगे। अब आती है बात कि पार्टनरशिप, ये मैंने बता दिया पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, डिफाइन कैसे करेंगे। अब पार्टनरशिप क्रिएट कैसे होती है? बाय द कॉन्ट्रैक्ट नोट बाय द स्टेटस। जैसे हमने डेफिनेशन में कहा कि वो एग्रीमेंट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये भी प्रीलिमिनरी में आता है कि पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट नोट बाय द स्टेटस। फिर उसके बाद है कि पार्टनरशिप है या नहीं है, ये डिटरमाइन कैसे करें, इसका टेस्ट क्या ले हम। तो इसका टेस्ट है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एग्री हुए हैं फॉर द शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बट क्या शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इसका एक्सक्लूसिव टेस्ट है? ये इसका एक्सक्लूसिव टेस्ट नहीं है। इसका टेस्ट है कि द एक्ट इज डन बाय द ऑल पार्टनर्स और वन पार्टनर और बिहाफ द ऑल। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। और ये म्यूचुअल एजेंसी का जो टेस्ट है वो टेस्ट ये बताता है कि इनके बीच में पार्टनरशिप का रिलेशन है। ये म्यूचुअल एजेंसी की बात कहाँ कही गई? ये कॉक्स वर्सेस हिकमैन के केस में कही गई थी। यदि ये आता है कि पार्टनरशिप के टेस्ट को कहाँ डिसाइड किया गया है, तो इस केस में डिसाइड किया है। पार्टनरशिप का टेस्ट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है। म्यूचुअल एजेंसी का मैंने अर्थ भी बता दिया है। अब ये क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन पार्टनरशिप, हाउ कैन डिटरमाइन देयर इज ए पार्टनरशिप और नोट, ये मेंस में क्वेश्चन आ जाता है।
अब आते हैं कि पार्टनर्स यदि होंगे तो उनकी कुछ ड्यूटीज होंगी। तो उनकी जनरल ड्यूटी होती हैं, कुछ ऐसी ड्यूटीज होती है स्पेसिफिक जो कॉन्ट्रैक्ट से पैदा कर लेते हैं। वो जनरल ड्यूटी होती है कि यदि कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में इंटर करता है तो उन्हें ये ड्यूटी निभानी ही होंगी, जरूरी है। और कुछ ड्यूटीज ऐसी होती हैं कि दोनों व्यक्ति जो पार्टनर हैं वो ये एग्री करते हैं कि हम ये चीज करेंगे, तो वो डिसाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। और जनरल ड्यूटी ये इप्सो फैक्टो, यदि आप पार्टनरशिप में इंटर करते हो तो आपको निभानी पड़ेगी। वो हम सेक्शन 9 के कुछ पॉइंट्स लेते हैं। यदि पार्टनर्स कोई बिजनेस करते हैं, उसमें उस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे सारे पार्टनर को कंप्लीटली दिखाए जाएंगे और आपस में एडवांटेज के लिए काम करेंगे। उस पार्टनरशिप के लिए कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे, कोई पार्टनर एक करता हो या सारे करते हो। उस बिजनेस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रू इंफॉर्मेशन हर पार्टनर को प्रोवाइड की जाएगी और उनके बीच में जो रिलेशन होगा जस्ट एंड फेथफुल का रिलेशन होगा। फिर उनमें से यदि कोई पार्टनर फ्रॉड से कोई अगर इंजरी करता है, पार्टनरशिप को नुकसान करता है, तो उसे वो इंडेमनीफाई करने पड़ेंगे। ये उनकी जनरल ड्यूटी होती है। कोई भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप को या दूसरे पार्टनर को जानबूझकर विलफुली कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर पहुंचाता है तो उसे पे करना पड़ेगा और अपनी पार्टनरशिप के लिए उसे डिलीजेंटली काम करना होगा एज ए रीजनेबल पर्सन, कि यदि वो जैसे अपना काम करता है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने क्या किया कि पार्टनरशिप क्या है, कैसे होती है, टेस्ट क्या है, उसका केस क्या है, पार्टनर्स की जनरल ड्यूटी क्या है, ये दोनों क्वेश्चंस मेंस में आते हैं लिखने के लिए। तो आंसर तैयार कर लो, जितने पॉइंट्स बताए हैं लिख लो, यही लिख देना काफ़ी होगा क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बता दिया है। बाय, जय हिंद, जय भारत।